नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो प्रिपेयर कैसे करें हम एल्केन को, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। और बहुत ही सिंपल भी है टॉपिक, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगनिंग यहीं से हो रही है हमारी। क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, उसकी बिगनिंग यहीं से है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, किसके? एल्किन को बनाने की। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे बेटा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स को कैसे बनाया जाए? तो एल्केन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं क्या? तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? दो होते हैं ना बेटा, है ना। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इस टाइप से, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इस टाइप से। ये कार्बन, ये कार्बन, इसके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्काइंस। तो क्या हम इनसे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं क्या? इन दोनों से क्या हम इस टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं क्या, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो? तो आइए बच्चों चेक करते हैं। तो क्या करेंगे हम? हाइड्रोजनेशन करेंगे। मेथड क्या है बेटा? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आप क्या करवा दो? हाइड्रोजनेशन करवा दो। तो हाइड्रोजनेशन करवाने से हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन मिलेगी। कैसे मिलेगी चेक करते हैं। ये है जैसे हमारे पास में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने यहाँ लगा दिया आर, यहाँ लगाया सी एच, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सी एच, और यहाँ लगा दिया मैंने आर। बेटा ये जो आर है ना, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ये आर का मतलब एल्काइल ग्रुप में ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है बेटा, C2H5 इथाइल ग्रुप हो सकता है, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी ये ग्रुप हो सकता है। तो हमने शॉर्ट में इसको लिख दिया बेटा आर। अब इसका हाइड्रोजनेशन करवाना है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन किस में करवाएंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन किस में करवाएंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का क्या करवा देंगे? एडिशन कराएंगे। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो ये जो हाइड्रोजनेशन है ना बेटा, इसको करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें? कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं? दो टाइप ऑफ सब्सटेंस। देखो मैं लिख देता हूँ कैटलिस्ट। What are the catalyst? Catalysts are those type of substance which alter the rate of chemical reaction, which can increase the rate of chemical reaction। जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे हवन करते हैं, कभी एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, अगर हवन करते हैं, हवन कुंड में अगर हम, हवन कुंड में ये जैसे ये फायर जल रही है हवन कुंड में, अगर हम इसमें घी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं इसमें? हम घी डाल देते हैं। तो घी डालने से क्या हो गया? ये जो फ्लेम है ना, ये और तेजी से जलने लग जाती है। या कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई है बर्न हो रहा है, और उसमें हम पेट्रोल या डीजल डाल दें तो क्या होगा? बहुत तेजी से जलने लग जाएगा। या उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा? उसकी जलने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब किसकी तरह काम करेगा वो? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये एक हमने एक एग्जांपल दिया, बट एक सिंपल एग्जांपल दिया जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आए, इसलिए ये मैंने एग्जांपल दिया। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करेंगे? वो
इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो कैटलिस्ट है हमारे पास में बेटा, कौन कौन से याद रखेंगे आप? निकल हो सकता है, वो पैलेडियम हो सकता है, या फिर प्लेटिनम हो सकता है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसकी प्रेजेंस में हम करवाते हैं बेटा हाइड्रोजनेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें टेम्परेचर रखेंगे बेटा 523 केल्विन से लगाकर 573 केल्विन। ये अगर हम टेम्परेचर रखते हैं तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी? ये आर, ये CH2, CH2 और ये आर। देखो कैसे ऐड हो रही है, ध्यान से देखेंगे। ये आर, CH, डबल बॉन्ड, CH और ये आर। अब इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करवाना है, ये हाइड्रोजन ऐड करानी है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। अब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, ये इस साइड में जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस साइड में जाएगा। अभी जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन जुड़ेगी यहाँ से और दूसरी हाइड्रोजन जुड़ेगी इससे। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कंपाउंड एल्केन। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। आर की जगह हम क्या जोड़ते हैं? एल्काइल ग्रुप जोड़ के देखते हैं। कोई भी एक एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। सबसे सिंपलेस्ट में एग्जांपल लेता हूं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एथीन है। तो एथीन को हम एथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम। तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट लेना है। ये सब मेटल है। ये क्या करेंगे? सारे हाइड्रोजन को ऐड करवाने का काम करेंगे। किस में हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे? एथीन में हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। ये एथीन है, ETHENE, एथीन। एथीन में हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। टेम्परेचर ये लेना 573 केल्विन। क्या बनेगी? CH3, CH3। ये क्या बन गई? एथेन। समझ में आई बच्चा? अब ये तो हमने बनाया है किससे? एल्कीन से। अब हम देखते हैं एल्काइन से बना सकते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विद द हेल्प ऑफ एल्काइन। एल्काइन टू एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्काइन टू एल्केन। ध्यान देंगे बच्चा। आर, CH, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ आप लिख देंगे RC, ट्रिपल बॉन्ड C एंड R। ये हमारी क्या है बेटा? क्या है ये हमारी? एल एल्का ये एल्काइल है, सॉरी ये एल्केन है, सॉरी एल्काइन है। क्या ये? एल्काइन। हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, हाइड्रोजन ऐड होगी, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखेंगे, एल्केन बन जाएगी, डायरेक्ट ही एल्केन बनेगी। हमें 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। 2H2 का मतलब है ये, 2H2 का मतलब है 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगी और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होगी, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी। कंपाउंड बन जाएगा हमारा एल्केन, सीधा ही एल्केन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं इसको, ध्यान से देखोगे। ये हमने लिया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन, इथाइन। यही सेम निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम 573 केल्विन। एडिशन ऑफ क्या हो रही है बेटा? हाइड्रोजन। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी इसमें। एक मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो जाएंगे। कंपाउंड बनेगा CH3, CH3। ध्यान से देखेंगे, 2 हाइड्रोजन को हमें ऐड करवाना इस कार्बन से, 2 हाइड्रोजन को ऐड करवाना इस कार्बन पे। एक एक हाइड्रोजन तो पहले इनके पास में है, 2 हाइड्रोजन और ऐड करवा देंगे तो क्या बनेगा? इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? नंबर में 3 हो जाएंगे। इस कार्बन के पास में, इस कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये कंपाउंड बनेगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा इसको समझने का। एक और मेथड हम समझते हैं,
बाय एल्काइल हैलाइड। अब हम पढ़ेंगे बेटा एल्काइल हैलाइड से किस टाइप से बनाते हैं। बाय एल्काइल हैलाइड्स क्या बना रहे हैं बेटा हम एल्काइल हैलाइड से? एल्केन बना रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड क्या होता है तो किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको पहले बताया था बच्चा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। एल्काइल को बोलते हैं ये आर, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है और हैलाइड का मतलब हैलाइड को हम लिखते हैं एक्स से। तो एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आर एक्स। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये हम ले लेंगे एल्काइल हैलाइड 2 मोल। कितने ले लेंगे? 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड react with 2 mole of 2 moles of सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के 2 मोल से रिएक्ट करेगी टू फॉर्म एल्केन। एल्केन बनाएगी। तो ये एक मोल ये ले लिया हमने और एक मोल ये ले लिया। देखो इस टाइप से रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो सॉल्वेंट होगा ना, वो हम लेना है, ड्राई ईथर लेना है सॉल्वेंट। रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होगी ध्यान से देखेंगे। ये देखो ये बाहर निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला जो है ना ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड होगा आर सिंगल बॉन्ड आर। या आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप इसके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है एक्चुअल में? एल्केन है। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? 2NaX सोडियम हैलाइड हमें मिलेगा। अब मैं इसको समझा देता हूँ बच्चों। आर की जगह मैं ले लेता हूँ CH3। क्या लिया हमने? CH3। अब यहाँ पे हमने ले लिया सपोज X की जगह आयोडाइड प्लस सोडियम प्लस एक और मोलिक्यूल लेना हमें एल्काइल आयोडाइड का। तो इसको अगर हम इस टाइप से लिख देते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ताकि हमें ये NaI बाहर निकालने में आसानी हो जाए। इसलिए हमने इस टाइप से इसको लिखा। किसकी प्रेजेंस में काम होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम होगा। क्या बाहर निकलेगा बेटा? ध्यान से देखेंगे ये बाहर निकलेगा प्रोडक्ट NaI, ये बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये और ये यही तो बचा है। ये दोनों क्या होंगे? ये आपस में बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये आपस में बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा? ये इसका क्या नाम है? एथेन। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में सोडियम आयोडाइड, ये बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? बात समझ में आ रही है बच्चा? बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। गुड। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल से बता देते हैं बच्चा। ये अगर हमने लिया इसकी जगह CH3 Br, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सेम रिएक्शन है। ठीक है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, बनेगा कंपाउंड, सेम ही कंपाउंड बनेगा जो आप ऊपर वाले रिएक्शन में देखा है। तो इस बार बन जाएगा NaBr, 2 मोल्स ऑफ NaBr बनेगा। इसी टाइप से अगर हम ये ले लेते हैं CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके 2 मोल लेंगे तो ये हमने 2 मोल ले लिए। किसके? ये इथाइल ब्रोमाइड है। इसका नाम क्या है बेटा? इथाइल ब्रोमाइड। देखो क्या बाहर निकलेगा, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। NaBr इसको आउट करना है, NaBr को आउट करना है।
तो कर दो NaBr को आउट। यहाँ पे भी हमने NaBr को आउट किया था, ए देखो यहाँ पर भी NaBr को आउट करो, ये NaBr को बाहर निकालो। NaBr को बाहर निकालेंगे, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaBr। इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, इसका नाम है ब्यूटेन। तो आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। अब इस रिएक्शन का नाम है बेटा, स्पेसिफिक नाम है, आप इसको नाम नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस कीजिए इसका नाम नहीं बोलेंगे। इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, WURTZ, 1 मिनट। इसको बोलते हैं हम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या है, एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। किसको बेटा, एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्केन में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना लेंगे, 573 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर लेंगे। सोडियम की प्रेजेंस में ये काम होता है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में काम होता है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चा, कोरे हाउस रिएक्शन। रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है सारी की सारी। नेम रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो नेम से स्टार्ट होती है, किसी साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होती है, उसे हम बोलते हैं नेम रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है कोरे हाउस, कोरे हाउस रिएक्शन। ये आप लोग लिख लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोरे हाउस रिएक्शन इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये है कि जो वुड्स रिएक्शन है ना, देखो एक और बात आपको ध्यान देना, वुड्स रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन हम इससे नहीं बना सकते हैं, जबकि कोरे हाउस रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। कोरे हाउस रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जब लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कोरे हाउस रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे बच्चा। वुड्स रिएक्शन में हमें जितने नंबर की कार्बन लेते हैं, जितने नंबर की कार्बन की एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्केन उससे जस्ट डबल नंबर कार्बन की मिलती है। जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया जिसमें सिर्फ 2 ही कार्बन थे, ये 2 कार्बन की एल्काइल हैलाइड ली, जबकि हमें जो एल्केन मिली है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 4, 4 कार्बन की हमें ब्यूटेन मिल गई। जबकि मतलब ये अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन के नंबर बढ़ाने हो, जस्ट उसके डबल नंबर करने हो, तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे बेटा, वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। कोरे हाउस रिएक्शन देख लेते हैं। तो कोरे हाउस रिएक्शन में हम यूज करेंगे लिथियम। सोडियम की जगह हम क्या यूज करेंगे बेटा, लिथियम यूज करेंगे। रिएक्शन किसकी करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड की ही रिएक्शन करवाएंगे। किससे, लिथियम से करवाएंगे, लिथियम से करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में, हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बनेगा हमारे पास में एल्काइल लिथियम, ठीक है, एल्काइल लिथियम बनेगा। अब ये जो एल्काइल लिथियम है ना, एल्काइल लिथियम ये जो बना है, ये आगे रिएक्ट करेगा किससे, एल्काइल लिथियम रिएक्ट करेगा आगे क्यूप्रिक आयोडाइड से। क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड R2CuLi। अब ये जो R2CuLi है, ये रिएक्ट करेगा आगे RX से, एल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो एल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बना देगा आर आर। आर आर क्या है, एल्केन बना देगा। 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ध्यान से देखेंगे कोरे हाउस रिएक्शन को। सबसे पहला क्या होगा कोरे हाउस रिएक्शन में, एल्काइल हैलाइड, ये जो रिएक्शन है ना, एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम से, सॉरी लिथियम से रिएक्ट करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कंपाउंड बनेगा एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम बनेगा। ये क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, एल्काइल लिथियम क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो R2CuLi बन जाएगा, R2CuLi बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 मोल लेंगे, ये आपको ध्यान देना, इसके 2 मोल ले लेंगे हम, इसके 2 मोल लेंगे क्योंकि 2 मोल बनेगा ये।
ये इससे रिएक्ट करेगा, ये बनेगा कंपाउंड। ये आगे किससे रिएक्ट करेगा बेटा, RX से रिएक्ट करेगा, तो मिलेगा हमें कंपाउंड RR क्या है यहाँ पे, एल्केन, ये हमें कंपाउंड मिलेगा। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा हमें RCU प्लस LiX, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन देख लेते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन की एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रिएक्शन है CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लिथियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। CH3 CH2 Li प्लस LiBr। अब ये जो है ना CH3 CH2 Li किससे रेट करेगा आगे, ये रेट करेगा बेटा आगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, किससे करेगा, क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट, तो क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH3, ये 2 मोल, तो CH3 CH2 2 मोल और Cu Li बनेगा। अब ये जो है ना CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu Li, ये रिएक्ट करेगा किससे, CH3 CH2 I से, क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बना देगा। ये रिएक्शन है, समझ में आया होगा बच्चों आपको, तो इसको 2 बार देखोगे घर जाके, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, इससे सिंपल रिएक्शन है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगी होगी। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से अभी हमें एल्केन मिलती है। कैसे मिलती है, देखो ये एल्काइल हैलाइड है RX, इसका हमें रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन का मतलब होता है बेटा, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसका मतलब, रिडक्शन का, या तो हाइड्रोजन को ऐड करवा दो, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवा दो, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसका एडिशन करवा देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एडिशन होगा, या रिमूवल ऑफ हम करवा देते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको रिमूव करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये RX एल्काइल हैलाइड है बेटा, इसमें हम ऐड करवाना चाहते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड करवाने का हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन में हमने पढ़ा था कि निकल पैलेडियम और प्लेटिनम, ये अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, उसी टाइप की रिएक्शन है ये। तो एल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवाई हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। जिंक HCl जो है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक एंड HCl का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का सप्लायर है, हाइड्रोजन का सप्लाई करेगा, तो ये RX को हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कंपाउंड बनेगा बेटा R एंड R, RR क्या बेटा, एल्केन। बात समझ में आई, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जिंक और HCl है ना, जिंक HCl, ये क्या है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है अपना, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करवा देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है बेटा, ये हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन में,
है ना, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। टेम्परेचर हमें इसमें फिक्स रखना है 573 523 573 केल्विन पे, ये रिएक्शन होगी, उसमें भी हाइड्रोजन ऐड होगा। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल लो चाहे पैलेडियम लो चाहे प्लेटिनम लो, इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है बेटा, किस रिएक्शन का, इसका, जिसमें हम निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका स्पेसिफिक नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजिनेशन। क्या है, हाइड्रोजिनेशन। और ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन, ये कौन सी है, ये सिर्फ रिड्यूसिंग रिडक्शन ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आपको समझ में आया होगा बच्चा किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब देखो RX की जगह हम ले लेते हैं CH3 Br, ये ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2 से, किसके प्रेजेंस में, ZnHCl के प्रेजेंस में, क्या मिलेगा हमें, CH3 प्लस HBr, ये रिएक्शन हो गई। अगर हम लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl, 2 मोल लेने होंगे यहाँ पे, 2 मोल प्लस H2, क्या हो जाएगा, Zn और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये मिलेगा प्लस HCl, ये मिलेगा। तो बात समझ में आई होगी आपको किस टाइप से रिएक्शन होती है। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, किसकी प्रेजेंस में, जिंक NCl की प्रेजेंस में, जिंक और NCl की प्रेजेंस में, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो आज की हम क्लास इतने ही लेंगे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आपका वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, इससे आगे वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, और जो पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है उसको हम एक बार रिवाइज भी करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।